हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। दोस्तों आज आ गए हैं गर्व सीरीज में। आप सभी साथी दोस्त यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन में आप सभी को आंसर देना है, आप सभी का रिवीजन हो जाएगा या कहें कि आपका टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में, जो आपके सरकारी नौकरी के पेपर होते हैं, उन पेपरों से हमने उठा करके यहाँ पे रखे। तो सभी साथी इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करें, जिससे कि आपका ये पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं, आपने कितनी बेहतर तैयारी की है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे देखेंगे जो बार बार सरकारी नौकरी के पेपर में पूछे गए आपके कुल क्वेश्चन है, आपका यूपीएसआई का पेपर हो, यूपी होमगार्ड का हो, यूपी पुलिस का हो, या फिर आपका पेपर वो हो जो आपका यूपी लेखपाल का आता है, एसएससी की कोई भी अन्य एग्जाम हो, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हम इनको लेकर आ गए हैं। सभी साथी दोस्त इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। लास्ट में अपना रिव्यू बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे कर पाए हैं और आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर पाए हैं। सभी बातें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप सभी दोस्त बता देंगे। तो दोस्त यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि उस जंगल का नाम बताइए जिस पृथ्वी के ग्रह को फेफड़े के रूप में जाना जाता है। मतलब कि पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा आपका एक जंगल है जो किस रूप में जाना जाता है कि जैसे आपके फेफड़े हैं वैसे पृथ्वी का भी फेफड़ा है जो आप ऑक्सीजन लेते हो। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो सभी दोस्त यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अमेजन वर्षावन होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अमेजन और वर्षावन होगा। ये कहाँ पे है, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको अमेजन दिख रहा होगा। ये अमेजन का भारी जंगल है जहाँ पे नीचे क्या होता है, यहाँ पे इसका रिसर्च अभी तक नहीं किया जा सका, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पौधे दिख रहे हैं इसके नीचे अभी छांव यहाँ पे रहती है, हमेशा धूप जाती ही नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। ये कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ये ब्राजील में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ब्राजील देश में पाया जाता है। कहाँ पे, ब्राजील देश में पाया जाता है। और ये जंगल किस नदी के किनारे है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये अमेजन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, अमेजन नदी के किनारे है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेजन जंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि आप स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे। इकोनॉमिकल क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछे जाने वाले, जैसे आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, ऐसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन खूब आया करते हैं। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। सभी साथी दोस्त बताएंगे। ये आपके आता है स्थिरता के साथ विकास के लिए। स्थिरता के साथ विकास के लिए आपको ये पता होना चाहिए ये कब लाई गई थी, तो 1991 में लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी, तो याद रखेंगे स्थिरता के साथ विकास। हाँ सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे, ये आपका यहाँ पे लाई गई थी। इसका उद्देश्य था, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए कि स्थिरता के साथ इसका विकास किया जाएगा। ये चौथी आपकी पंचवर्षीय योजना थी। सभी साथी दोस्त यहाँ पे ये नहीं होगा, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। ये आपको बताना है 1991 का जो यहाँ पे हुआ था, ये एनईपी निजीकरण और उदारीकरण। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। निजीकरण और उदारीकरण जो हुआ था वो क्या कहलाया था, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ये 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में। उस समय किसने किया था, तो आप लोग नाम लिख लेंगे, श्री मनमोहन सिंह। क्या होगा, श्री मनमोहन सिंह हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मनमोहन, यहाँ पे आप लोग नाम सही लिखेंगे, मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्त, मनमोहन सिंह। सभी साथी दोस्तों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इनके द्वारा ये किया गया था जो यहाँ पे वैश्वीकरण कहलाया था। ठीक है दोस्त,
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वैश्वीकरण कहलाया था, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा किसे यहाँ हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है भारत के अंदर। सभी साथी दोस्त बताएंगे, राइट आंसर फटाक से बता देंगे सभी साथी दोस्त। तो याद रखेंगे ये हरित क्रांति कहाँ लाई गई थी, सबसे पहले ये आपकी लाई गई थी पंजाब प्लस हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में लाई गई थी। सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई है। अब दोस्त बात आती है ये स्वामीनाथन द्वारा ये हरित क्रांति आपकी लाई गई थी। किसके द्वारा, यहाँ पे MS स्वामीनाथन द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है। सभी साथी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में फटाक से बताएंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है। इनमें से कोई नहीं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम या फिर भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में है हस्तांतरण अधिनियम या फिर बैंकिंग कंपनी उपकरणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है तो यहाँ पे याद रखेंगे आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और यहाँ पे आपकी बैंकिंग कंपनी में उपकरणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण मतलब कि राष्ट्रीयकरण की शर्तें यहाँ पे 1970 में यहाँ पे बातें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है संसदीय प्रणाली। यहाँ पे हो जाएगा आपका संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये आप सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे। राइट आंसर सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, इनमें से कोई नहीं, न्यायपालिका, जनता, विधानमंडल। सभी साथी दोस्त यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, आपकी जो संसदीय प्रणाली होती है ये प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्त, यहाँ पे याद रखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल क्या होता है प्लस मंत्रिमंडल, ठीक है दोस्त, मंत्रिमंडल ये आप याद रखेंगे। मंत्रिमंडल किसके प्रति, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, मतलब कि भारतीय संविधान में वो ऐसी विशेषता नहीं है जो इसमें दी गई है। सभी साथी दोस्त बताएंगे भारतीय संविधान में ऐसा क्या नहीं लिखा गया है, ऐसी कौन सी व्यवस्था नहीं लिखी गई है जो आपसे पूछी जा रही है। सभी साथी दोस्त फटाक से राइट आंसर बताएंगे, फटाक से सभी साथी दोस्त राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, द्विस्तरीय सरकार, लिखित एवं विस्तृत संविधान। तो याद रखेंगे यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपका 18 वर्ष में मताधिकार हो जाता है। एकल नागरिकता, आप भारत के नागरिक हैं तो आपको एक ही नागरिकता मिलती है, आप चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे बिहार में रहे या फिर किसी अन्य राज्य में रहे। यहाँ पे आता है दोस्तों लिखित और विस्तृत संविधान, तो आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है, मतलब कि ये भी पॉइंट सही होता है। यहाँ पे द्विस्तरीय सरकार नहीं होती है, ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है, ठीक है दोस्त। तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर आपसे पूछ देता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है तो आप लोग आंसर ये बता देते हैं कि 18 वर्ष में मताधिकार हो जाता है, यही राइट आंसर है। यहाँ पे आप कहते हैं ये भी सही है, तो गलत क्या है दोस्त, यहाँ पे याद रखना है कि पूरा क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है जो निकले वायुमंडल को गर्म करती है। क्या कौन सी ऐसी चीज है जो अवशोषित करती है और निकले वायुमंडल को ये गर्म करती है, ये बात आप सभी को बताना है। आपका क्वेश्चन है 8 नंबर। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे दोस्तों, सभी साथी दोस्त बता देंगे पृथ्वी पर ये उत्सर्जित होती है, क्या होती है, पृथ्वी पर ये क्या होती है, उत्सर्जित होती है, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्या है, आरक्त विकरण, क्या होता है, आरक्त विकरण, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, सभी साथी दोस्त फटाक से बता देंगे वॉलीबॉल किस
देश का राष्ट्रीय खेल है और आपको भारत का भी राष्ट्रीय खेल बता देना है। याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी होता है, पर ये क्या है अनौपचारिक आपका राष्ट्रीय खेल है। कभी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कोई नहीं दे दे तो राइट क्वेश्चन आपका हॉकी ना होकर के इनमें से कोई हो जाता है। याद रखें अगर इनमें से कोई नहीं, चारों ऑप्शन है उसमें हॉकी है तो याद रखेंगे राइट ऑप्शन आपका हॉकी होगा। अगर क्रिकेट दिया है तो क्रिकेट को कभी नहीं लगाना, ये भूल मत करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल का वॉलीबॉल है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ लिखी है? क्या लिखी है? तुरंत यहाँ पे लिखी है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे फटाक से, सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे किसने लिखी है। तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महर्षि दयानंद सरस्वती। सभी साथी दोस्त बता देंगे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे। याद रखेंगे आपका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। ये क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, आत्मकथा है। प्रत्येक 27 नवंबर को सत्य का योगदान के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रत्येक 27 नवंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। सत्य के प्रयोग पर आधारित ये चीजें मनाई जाती है प्रत्येक 27 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? ये आपके कमेंट के लिए आंसर है, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी साथी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आपके सामने हमने मैप दे दिया है, इस मैप से आप सभी लोग देख करके आप लोग बताएंगे। यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, ये आप भारत का नक्शा देख रहे होंगे। क्या होगा? ये आप लोग भारत का नक्शा देख रहे होंगे। इस तरीके से कुछ हमारा भारत होता है, ये भारत होता है। इस भारत से आप लोगों को यहाँ पे भारत दिखाई दे रहा होगा, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। यहाँ पे आपका भारत दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से हमारा भारत होता है। सभी साथियों को यह बात समझ में आ रही होगी कि ये हमारा भारत है। क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये नक्शा हमारा भारत का हो जाता है। ठीक है दोस्त, ये हमारा भारत हो जाता है और हमारे पड़ोसी देश जो हैं आपको हमने दिखा दिए हैं। ये सभी साथी दोस्त आप इनका कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे और राइट आंसर देंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर सभी साथी दोस्त यहाँ पे देंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर देंगे। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे रहे होंगे। ठीक है दोस्त, इसको देख करके नकल से नकल करके आपको आंसर बताना है। सभी दोस्तों को यह सारी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हमारे साथ में जुड़ जाइए। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से जाकर के पूरी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हो। सभी साथी दोस्त ऐसे ही और टॉप क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटी वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, जिससे दोस्तों को भी यह जानकारी हो सके। सभी साथी दोस्त लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ चलेंगे, पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी साथी दोस्त एक साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। ठीक है दोस्त।